लेकिन वो तो अब हमारे स्टेट का मसला बन गया है, वो तो अब हमारी अदालतों का मसला बन गया है। हम सबके निकाहनामे और आप सबके निकाहनामे जाके अदालतों में चैलेंज करें, पूछें क्या वाकई ये सही तरीके से निकाह हुए थे या नहीं हुए थे, क्या जो हमारी 23-23, 24-24 साल से शादियां चल रही हैं ये जायज है। हम जरा जजों से जाके स्टैंप लगवा लें कि क्या वाकई हम जिसके निकाह में हम वाकई उसकी मनकुआ है या नहीं है, या और भी कोई सवालात पूछने हैं प्राइवेट किस्म के। जब एक बापर्दा खातून गवाही दे रही है कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई थी, लेकिन नहीं, बहुत जरूरी था, मुल्क की सालमियत को खतरा था, मुल्क की जमहूरियत को बहुत खतरा था, मुल्क के आइन को बहुत खतरा था कि एक खातून की इज्जत उछाली जाती। और उसके वो साबिका शौहर जिसने पहले कस्में खाई कि मेरी बीवी जो है वो इतनी बापर्दा और बाइज्जत खातून है, एक नेक पर्दादार खातून है कि मैं इसकी कसम खा सकता हूं, वो 6 साल बाद आके कीचड़ उछालता रहा और वो कीचड़ उछालने दिया गया। और एक तमाशाइयों की तरह 25 करोड़ अवाम को एक तमाशा दिखाया गया, जिसके बाद 25 करोड़ अवाम ने 8 फरवरी को तमाचा मारा, रिजेक्ट किया उन्होंने इस सारे तमाशे को। ये तजलील किसकी की है? साबका खातून अव्वल की तजलील की, या 50% या 52% इस मुल्क में रहने वाली माओ बहनों बेटियों की तजलील की गई। एक हलाल काम को, एक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा फेल को जिसे निकाह कहते हैं, उस पर लाइन लगाई गई। मुल्क की 50% आबादी को वल्नरेबल किया गया। आपके आइन और कानून में चैलेंज कर दिया गया कि खातून को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। आगे ही हम रो रहे थे कि खवातीन पे वायलेंस होता है, खवातीन के साबका शौहर उनके ऊपर इंतकामी कार्रवाइयां करते हैं। हमारे साथ यहां ऐसी खवातीन बैठी हैं जो अपने बच्चों के कस्टडी के केस भुगत रही हैं तलाक के बाद, उनको आपने इस वक्त वल्नरेबल किया इस तरह के फैसले देके। सिर्फ सियासी इंतकाम और जो आग आपके दिल में जल रही है तजलील करने के लिए, उसके चक्कर में आपने घर की खातून को, इज्जतदार खातून को, पर्देदार खातून को की इज्जत को छाला। ये यहां से सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। हम कहते हैं हम इस्लामी जमहूरियत